तो देखे भाई शुरुआत करते हैं मां सरस्वती का नाम लेते हुए। ठीक है चलो कोई नहीं। अब आगे क्या है भाई देखें, अब इसके बाद क्या है, सामग्री है। ठीक है, अब ये सामग्री है और सामग्री का बहुवचन बनाना। एक नियम आता है, कहते हैं हम कि अगर कोई शब्द है, ठीक है, अगर कोई शब्द है तो उस शब्द का जैसे ही बहुवचन बनाते हैं तो अगर उस पर बड़ी ई की मात्रा है या बड़ा ऊ है तो उसे किसमें कर दे, पूजा गोस्वामी। ठीक है, नमस्ते बेटे नमस्ते। इसके बाद में तो उस पर क्या करते हैं, बड़ी ई की जगह छोटी ई और बड़े ऊ की जगह हम छोटा ऊ कर लेते हैं। तो भाई इसमें क्या है, हमने सामग्री, ये हो गया छोटी, और उसके बाद क्या जोड़ दें हम, या। यानी कि यहां जब भी जुड़ेगा, यो पॉइंट भी पूछे जाते हैं बेटे, ये पॉइंट भी पूछे जाते हैं। ऐसे कई प्रश्न पूछे जाते हैं हमसे कि बोले जी अगर यहां जोड़ते हैं तो क्या दीर्घ मात्रा लघु हो जाती है, तो हाँ बिल्कुल और बिल्कुल लघु हो जाती है। ठीक है, आज तो आग लगा दी शिवम कुमार गोला, बहुत बढ़िया बेटे। आग नहीं, आग आग लगा देंगे यार, कैसा पढ़ लेंगे फिर, आग वाग मत लगवाओ, आग लगाने को आलोक सर बते रहे हैं अपने। ठीक है, और हम तो बुझाने का ही काम कर रहे हैं। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन, बी, अर्थात क्या कहलाता है, सामग्रियां। ठीक है, बहुत बेहतरीन व्यक्ति हैं बेटे, उनका व्यक्तित्व बहुत अच्छा है। ठीक है, अगला देखते हैं, वचन के कितने भेद होते हैं। अब भाई वचन, वचन अब लो, वचन दे दिया, कहते ना वचन, वचन दे दिया। वचन को बोल भी कहते हैं, बोली। ठीक है, एक दिन मैंने पूछा था तत्सम और तद्भव, वचन का तद्भव क्या होता है। वचन हिंदी में बेटे दो प्रकार के होते हैं, एक तो कहलाता है आपका क्या, एक वचन, और एक कहलाता है बेटे क्या आपका बहुवचन। एक कहलाता है एक वचन और एक कहलाता है बहुवचन। जो एक होने का बोध कराएगा एक वचन, और जो एक से अधिक मतलब दो और दो से अधिक तो क्या कहलाएगा, बहुवचन। अब वचन कितने प्रकार के, दो। संस्कृत में पूछ लेता ना, संस्कृत में जो आंचल मैडम पढ़ाती हैं, ठीक है, संस्कृत, उनके वाले सब्जेक्ट में पूछ लेता तो तीन बताते, उनके में द्विवचन हो रहा जाता। ठीक है, अलग ही चले हैं संस्कृत में। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद 95 निम्नलिखित शब्दों में से बहुवचन को चुनकर लिखिए, बहुवचन को चुनकर लिखिए। गाय, बात, बहन, लताएं, तो कौन सा है, ऑप्शन है लताएं। सीधा सीधा प्रश्न है और सीधा सीधा ही क्या है उसका जवाब है। ठीक है, अगला देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न, अब इसे समझेंगे आप, एक मिनट मेरी बात। ठीक है, देखो जैसे क्या आज आप लोग हिंदी की मैराथन देख रहे हैं, वैसे ही वीडियो री एग्जाम की देखो, जितना हिंदी का महत्व है उतना ही रीजनिंग का है और उतना ही आपका जीके का है। तो गौरव सर ने एक गणतंत्र सीरीज करके सीरीज नंबर पार्ट नंबर 2 और एक पार्ट नंबर 1 दोनों के दोनों आपके क्या है बना दिए हैं। इसमें मैराथन ली थी इन्होंने, लॉजिकल रीजनिंग जो थी, उस लॉजिकल रीजनिंग पर ये तैयारी 26 और 27 जून की कराई है इन्होंने। अब पेपर उस दिन ही होगा ना, इसलिए तो लिखवाया था। तो अगर आप में से जो बच्चे आज जुड़े हैं शायद उस क्लास में ना जुड़ पाए हों, तो बेटे इस क्लास को भी जाकर देख लें। देखो काम ये है, मेहनत पूरी है, इन्होंने गुरुदेव ने बड़े अच्छे से करके 2 पार्ट में पढ़ाया। हिंदी की भी एक मैराथन पहले भी डली हुई है, हिंदी की मैराथन एक पहले भी डली हुई है वीडियो के नाम से, वीडियो री एग्जाम के नाम से, आप उसे भी देख ले। और इसमें तो खैर मैंने निचोड़ी करके लाया हूं बिल्कुल ही। ठीक है, इसमें तो तली हाड़ी है मामला, तो उसे भी देख ले थोड़ा सा। ठीक है, ऐसी कहते हैं हमारे यहां। आगे देख लो। अब इसके बाद निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन को चुनकर लिखिए। देखिए पाठक गण, देखो कहीं गण लग जाए या कहीं जन लग जाए या कहीं वृंद लग जाए या कहीं लोग लग जाए, ये सब के सब क्या होते हैं, बहुवचन कराते हैं। भाई पाठक गण है, स्त्री जन है, आप लोग हैं, एक नारी बचा, नारी क्या हो गया आपका एक वचन। लिंक दीजिए कौन सी हिंदी की पहले की। ठीक है, लिंक बेटे मैं इसमें वीडियो के जो है ना डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा। ठीक है, इसके डिस्क्रिप्शन में डलवा देंगे। वैसे आप लोग बतेरा पढ़े लिखे हो, बतेरा तेज हो, आप सोशल मीडिया का बतेरा इस्तेमाल करते हो, अरे चैनल को खोलो, चैनल को खोलोगे व्यू चैनल आएगा, व्यू चैनल में होम पेज, ठीक है, वो शॉर्ट वगैरह वीडियो वगैरह, एक प्लेलिस्ट का ऑप्शन आता, प्लेलिस्ट को जैसे ही खोलोगे उसमें मैराथन लिखी हुई है, मैराथन में हिंदी मैराथन आ जाएगी, काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, या ऐसे भी डाल दोगे ना हिंदी मैराथन बाई विक्की सर तो भी आ जाएगा। ठीक है, अब तो बतेरा नाम करवा दिया तुमने। अगला आ जाओ, अगला आ जाता है क्या,
97 कह रहे नारंगी का बहुवचन है। ठीक है, तो नारंगी का बेटे यहां तो नारिया दे रखा, नारी का नारिया, संतरा तो ऐसे ही है नर है, अगर नर नारी वो तो भाई विलोम हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा नारंगियां, अर्थात ऑप्शन नंबर कौन सा ए हो गया। इसके बाद में 98 आसमान में चिड़िया उड़ रही हैं, इस वाक्य में बहुवचन बताएं। भैया आसमान में चिड़िया उड़ रही हैं, है पे अंकी बिंदी भी है, तो भाई अंकी बिंदी है तो वाक्य क्या है आपका बहुवचन है, बहुवचन बताएं। और बहुवचन क्या है इसमें भैया चिड़िया ही तो बहुवचन है, चिड़िया ही तो बहुवचन है, आसमान तो एक है, आसमान तो एक है, कोई हजार थोड़ी है आसमान। आगे आ जाओ, शब्द से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है, क्या कहलाते हैं, अब एक या अनेक तो वचन ही कहलाएगा। ठीक है, पुरुष या स्त्री होने का बोध कराएगा तो क्या कहलाएगा लिंग कहलाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, बुरुष न चल है देख तू, आ जाओ, लो भैया शतक लग गया, अब 100वां प्रश्न आइए अपना। ठीक है, जिस शब्द के जिस रूप से एक वस्तु नहीं वस्तु होगा, एक वस्तु या एक व्यक्ति का बोध हो उसे कहते हैं भाई एक वचन कहेंगे। क्या कहेंगे एक वचन कहेंगे। 100 प्रश्न आपके कंप्लीट हो चुके हैं, लगभग 2 घंटे और 5 मिनट 6 मिनट में हमने 100 प्रश्न कर लिए हैं, लगभग 2 ही घंटे का समय और लगेगा, हमारी ये क्लास संपूर्ण हो जाएगी। ठीक है, इसलिए बेटे बने रहे, लगे रहे, जबरदस्त कर गए। हाँ बहुत बढ़िया बेटे, लो भाई शतक लग गया है। ठीक है, ताली वाली बजा लो, आगे चल रहे हैं फिर 101 में प्रश्न पे। कह रहे निम्नांकित में बहुवचन कौन है। एक तो क्या है वस्तु, एक का बहु, एक का अधिकारी, एक का पाठक गण। अभी बताया था गण जन वृंद जहां भी लग जा सभी वही है। ठीक है, अंकित सिंह, ललित सैनी, ठीक है, और कामिनी गौतम, पूजा गोस्वामी, श्वेता कुमारी, ठीक है, शादी, अच्छा शिवम कुमार गोला, गुरुजी आज सतीश भाई की शादी की सालगिरह है, भाई को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। बिल्कुल केसी जी परिवार की तरफ से और हमारी तरफ से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका वैवाहिक जीवन अत्यंत अत्यंत भयानक रूप ना लेते हुए बड़े सरलता के और सहजता के साथ बीते। ठीक है, ऐसी ईश्वर से कामना है, क्योंकि वैसे वैवाहिक जीवन सरल नहीं होता है, इसे हम अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी ईश्वर से कामना करेंगे तो अच्छा ही होगा। ठीक है, गुरमीत चौधरी शानदार बेटे, आगे आजा देख 102 में पे आ गए हैं अपन आज। कह रहे हैं निम्नांकित में बहुवचन कौन है। अब तिथि, रीति, नदी, डिबिया, कौन सा है डिबिया। चलो निपटाओ, आसान आसान प्रश्न है ये। अब टॉपिक शुरू हो गया है कौन सा लिंग। वचन कंप्लीट, लिंग वाले पे जाते हैं। कह रहे हैं कि फरमाइश कौन सा लिंग है। अब फरमाइश करा या करी, करी, और करी तो क्या हो गया स्त्रीलिंग। ठीक है, तो क्या कहलाया आपका स्त्रीलिंग कहलाया। ठीक है, इसके बाद में अगले पे आ जाते हैं 104 जिन चिन्हों से अब देखो ये कह रहा है जिन चिन्हों से शब्दों का स्त्रीवाचक या पुरुषवाचक होना प्रकट होता है उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं लिंग। और इसलिए लिंग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है चिन्ह भी होता है। चिन्ह को क्या कहते हैं हम पहचान भी बोलते हैं। ठीक है, लिंग का शाब्दिक अर्थ होता है चिन्ह, अर्थात उसे क्या कहते हैं हम पहचान बोलते हैं। इसके बाद में अगला जाता है 105 पुरुषत्व का बोध कराने वाले शब्दों का चिन्ह को क्या कहते हैं। जो पुरुष के का बोध कराएगा वह क्या कहलाएगा पुल्लिंग, और जो स्त्री का बोध कराएगा स्त्रीलिंग। काम खत्म है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को स्त्रीलिंग। ठीक है, अबे क्या है इनमें कुछ भी ना। आगे चल रहे हैं, निम्नांकित में पुल्लिंग कौन सा है। ऐसे प्रश्न अच्छे लगते हैं। क्या है जाति, जमानत, जोंक और क्या जहाज। ठीक है, तो बताएं कौन सा है, बताएं सोचो। जाति कैसी है, बहुत सही, जमानत मिल गई, जोंक सुना दी। हाँ जोंक बेटे यो रेंगने वाली है, चलने वाली है, जीव है। और यहां जहाज डूब गया, टाइटैनिक वाला ना था वो, वही वाला, तो इसलिए कौन सा है पुल्लिंग है। ठीक है, अगला आ जाते हैं 7वां निम्नांकित में पुल्लिंग कौन सा है। भाई तलवार है, तलवार टूट गई। ताश खेल लिए,
तकदीर बदल गई, तस्वीर देख ली, ठीक है, ताश क्या कहलाया, ताश। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी। वाक्य में प्रयोग करो और आंसर ठोक दो बस। निम्नांकित में स्त्रीलिंग कौन सा है, तीतर पकड़ लिया, तीतर पकड़ लिया, तालाब देख लिया, थूक दिया, ठीक है, दी नहीं दिया, और क्या है, थकान क्या है, ठीक है, पानी में रहती है जो, हाँ 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 बिल्कुल शाहने आलम सही कह दी, पानी में रहती है जो लग छिपट भी जाती है बेटे, छुटती नहीं है। अब तुम्हें पता है कहाँ कहाँ चिपके है वो, ठीक है। हाँ, इसके बाद तीतर, तीतर पकड़ लिया, तालाब देख लिया, थूक दिया, और थकान हो गई, हो ना गया, हो गई, ठीक है, तो थकान क्या हो भैया, हो गई। इसके बाद में अगला देख लेते हैं 110। निम्नांकित में से स्त्रीलिंग कौन सा है, कौन है बेटे, स्त्रीलिंग बताना है कौन है, देखे फुट, फरियाद, फल और क्या प्राण। देखो प्राण निकल गए, प्राण निकल गई या निकल गया, ना तो निकल गया होता ना निकल गई होती है, निकल गए होते हैं बहुवचन। भैया फल खा लिया, ठीक है, फरियाद क्या है, सुन ली, और फुट क्या है, फुट देख लिया, ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा आपका, फरियाद, कि मेरी फरियाद सुन ली, ठीक है। सभी क्लास को शेयर एंड लाइक करो, बिल्कुल बिल्कुल बेटे, बहुत बढ़िया, मेरे याद नहीं रहा था बहुत देर से कहना। आप सभी लोग के पहले तो क्लास को एकदम से, जो जिन बच्चों ने लाइक नहीं कर रखी लाइक करो, और तुरंत बेटे अपने व्हाट्सएप पे शेयर करो, एकदम व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम। अबे कर सकते हैं इतना, अगर जो जितने तुम हो इतने तो आग लगा देंगे, ठीक है, छा जाएंगे बेटे, छा, ठीक है। जितने बच्चों ने कल स्टेटस लगा रखे थे, अगर इतने बच्चे अगर शेयर कर देना, इतने देखने में लग जा, तो बेटे रिकॉर्ड टूट जाएंगे अगले पिछले सब, ठीक है। हाँ 150 भी होंगे, 150, 120 लाइक तो हो गए, 30 और बचे हैं, अभी करा देंगे, बालक हो जाएंगे, कोई ना बेटे, लगे रहो तुम बस, मैं यहाँ लगा पड़ा हूं, तुम वहां लगो। निम्नांकित में स्त्रीलिंग कौन है, स्त्रीलिंग बताना। अबे बाजार बंद हो गया, बिंदु देख लिया, बुढ़ापा आ गया, अब बरसात हो गई, ठीक है, हो गई, लगा दिया। गुरुजी चश्मा बहुत अच्छा लग रहा, अबे ले जा यार, ले ले पकड़ मेरे भाई, कैसी बात कर दी, ठीक है, आ जाओ। इसके बाद में अगला, बस सब कुछ है, बिल्कुल ले जाओ तुम, जो तुम्हें अच्छा लगे। निम्नांकित में पुल्लिंग कौन सा है, अबे लू चल रही है, तकदीर बदल गई, लोभ, और क्या है, लगाम लगा दी, अब लोभ लालच, लोभ हो गया, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, सी। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी। इसके बाद में 13, 113। निम्नांकित में पुल्लिंग कौन है बेटे, पुल्लिंग कौन है, देखो लपट, लपट, लपट लग गई, ठीक है, यानी कि लपट। लालच, लालच क्या है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। लत लग गई, ताश, अब वो लाश, लाश देख ली, ठीक है, तो क्या होगा बेटे, लालच, क्या होगा, लालच। लोभ लालच अभी तो पढ़ाई था, ठीक है। अगला देखते हैं 114। निम्नांकित में पुल्लिंग कौन है, पुल्लिंग बताना बेटे, पुल्लिंग कौन है, तो पुल्लिंग बताना है, शरण में आ गया, ठीक है, शरण में आ गया, शांति हो गई, शरबत पी लिया, शिकायत कर दी, अब शरबत होगा रे, ठीक है, शरबत होगा रे, शरबत, ठीक है, बड़ा बढ़िया बढ़िया। ललित का, केशु यादव, केशु यादव, कामिनी गौतम, राजीव कुमार, नेहा यदुवंशी, ठीक है, मोनू यादव, श्वेता कुमारी, शिवम कुमार, बहुत बढ़िया, शानदार बेटे, लगे रहो, ठीक है, लगे रहो, मेहनत वसूल होगी, यह निश्चित है। अगला, मैंने आम खाया, वाक्य का वाक्य उदाहरण है, ठीक है, अब काल आ गए, काल, अब ठीक है, वचन कंप्लीट हो गए, अलिंग भी कंप्लीट, अब आ गए काल, ठीक है, काल पढ़ो, अब काल में बड़ा मजा आएगा भाई, ठीक है। हाँ, अब कह रहे हैं कि मैंने आम खाया है, खा तो नहीं रहा ना, खाएगा, खा लिया, और खा लिया तो भूतकाल हो गया, और भूतकाल में भी कब, अभी थोड़ी देर पहले, अभी थोड़ी देर पहले, तो कहलाया आसन्न भूतकाल, ठीक है, बिल्कुल आसन्न भूतकाल, सी ऑप्शन। मनीष, शिवम कुमार, ठीक है, जितेंद्र, केशु यादव, बहुत शानदार बेटे, बहुत शानदार। अगला, मनुष्य और आगे बढ़ा, मनुष्य और आगे बढ़ा, वाक्य में कौन सा काल है, अब बताओ,
मनुष्य और आगे बढ़ा, क्या इसमें भूतकाल है, भविष्य काल है, वर्तमान काल है या सामान्य वर्तमान काल है? बताओ। अगर ता है, ती है, ते है तो होता है वर्तमान। अगर भूतकाल बीतता हुआ होता ही है, भविष्य काल आगे को बढ़ेगा तो भैया भविष्य तो है नहीं, ठीक है। सामान्य वर्तमान काल है नहीं, वर्तमान काल चल नहीं रहा, मनुष्य और आगे बढ़ा, बढ़ गया यार, पहले ही बढ़ गया, तो कौन सा कहलाएगा? ए ऑप्शन, अर्थात क्या बेटे? भूतकाल। सॉरी, ये क्वेश्चन से पहले ही आंसर कहां से आ रहे हैं? ठीक है सर, ये क्वेश्चन से पहले ही आंसर कहां से आ, अच्छा बेटे, ये क्वेश्चन से पहले आंसर दो बच्चे हैं जो यहाँ मैं क्लास ले रहा हूँ। आज संडे है ना, तो आज कोचिंग तो सारे का सारा बंद है, तो वीडियो का जो अपना यहाँ ऑफलाइन बैच चल रहा है, तो उस ऑफलाइन बैच में से तो वो दो बच्चे रुक गए थे, बोले गुरुदेव के पास ही रुकेंगे, ठीक है। तो वो क्लास में बैठे थे, तो वो पीछे से जैसे ही आपके पास 30 सेकंड के बाद पहुंचता है, तो आपके पास 30 सेकंड के बाद पहुंचता है, तो इसलिए वो 30 सेकंड पहले ही जवाब दे देते हैं, ठीक है। तो वो कर रहे हैं, कुछ गलत भी हो रहे हैं उनके, कुछ ठीक भी हो रहे हैं, ठीक है। उस ये है, चलो आगे देखते हैं। खैर बेटे कोई नहीं। 117, जिससे वर्तमान काल में काम के पूरे होने की संभावना रहती है कहलाता है। जिससे वर्तमान काल में, जिससे प्रिंस भाई, सर जी राम राम, राम राम मेरे भाई, राम राम, ठीक है। जिससे वर्तमान काल में काम के पूरे होने की संभावना रहती है। अब भाई वर्तमान काल में काम के पूरे होने की संभावना रहे तो वह कहलाता है संभाव्य वर्तमान काल। और वर्तमान काल में काम पर क्या हो जाए? डाउट। अगर डाउट हो जाएगा तो क्या कहलाता है? आपका संदिग्ध वर्तमान काल। इसके बाद में अगला देखते हैं 118, कह रहे हैं क्रियाओं के व्यापार की निरंतरता को क्या कहते हैं? क्रियाओं के व्यापार की निरंतरता को क्या कहते हैं? जब निरंतरता बनी हुई हो तो यानी कि वह होता है कौन सा? वर्तमान काल, क्योंकि वर्तमान काल में ही निरंतरता का क्या होता है? बोध होता है, ठीक है। इसके बाद में अगला, क्रिया को करने में जो समय लगता है उसे क्या कहते हैं? क्रिया को करने में जो समय लगता है बेटे वह कहलाता है क्या? आपका काल। कि जिन शब्दों के द्वारा किसी क्रिया के करने या होने का बोध होता है उसे कहते हैं क्या बेटे? काल कहते हैं। अगला आ जाता है क्रिया, जिस क्रिया से कार्य की समाप्ति का बोध हो उसे कहते हैं। कार्य की समाप्ति का जो बोध हो जाता है तो वह होता है किसमें? भूतकाल में होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा आप? बी लिखेंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा लिखेंगे बेटे? तो आप ऑप्शन नंबर बी लिखेंगे। इसके बाद में 21वां, भविष्य में होने वाली क्रिया को कहते हैं। जो भविष्य में होने वाली क्रिया होती है उस क्रिया को हम क्या कहते हैं? तो भविष्य में होने वाली क्रिया को हम भविष्य काल कहते हैं। क्या कहते हैं? भविष्य काल कहते हैं। जिससे वर्तमान काल में कार्य के पूर्ण सिद्ध होने का बोध होता है कहलाता है। तो देखो यानी कि पूर्ण वर्तमान काल, तो वह पूर्ण वर्तमान काल कहलाता है। लेकिन पूर्ण वर्तमान काल को बेटे किसके? आसन्न भूतकाल के नाम से जाना जाता है। तो पूर्ण वर्तमान काल कभी नहीं होता है, तो पूर्ण वर्तमान काल को आसन्न भूतकाल के नाम से जानते हैं। तो हम इसका आंसर क्या देंगे? आसन्न भूतकाल, अर्थात क्या है आपका? पूर्ण वर्तमान काल। आगे देखते हैं, नेक्स्ट आ जाता है 123, क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया का वर्तमान काल में होना पाया जाता है वह कहलाता है कौन सा? आपका वर्तमान काल ही कहलाता है। सामान्य से प्रश्न है ये तो। इसके बाद में अगला है, जिससे क्रिया के होने में संदेह प्रकट हो उसके वर्तमान में संदेह न हो। क्या कह रहे हैं? जिससे क्रिया के होने में संदेह प्रकट हो पर उसकी वर्तमानता में संदेह न हो कहलाता है। जिससे क्रिया के होने में संदेह प्रकट हो पर उसकी वर्तमानता में संदेह न हो कहलाता। अब हाँ सही तो है, वर्तमानता में ना हो तो संदिग्ध तो है, वो कौन सा कहलाएगा आपका? संदिग्ध वर्तमान काल कहलाएगा बेटे। अगला, लेकिन इसके बाद करें जिससे यह पता चलता है कि क्रिया वर्तमान काल में हो रही है। और जब वर्तमान काल में हो रही है तो बेटे उसे कहते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। लेकिन अपूर्ण वर्तमान काल ऑप्शन नहीं है, तो बेटे अपूर्ण वर्तमान काल को ही तात्कालिक वर्तमान काल के नाम से जाना जाता है। अपूर्ण वर्तमान काल, तो भैया अपूर्ण वर्तमान काल को ही किसके?
तात्कालिक वर्तमान काल के नाम से जाना जाता है। ठीक है संदिग्ध वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, हाँ बेटे उसका संदिग्ध ही होगा। ठीक है अगला, जिससे भूतकाल की क्रियाओं के विशेष समय का ज्ञान न हो कहलाता है, जिससे भूतकाल की क्रियाओं के विशेष समय का ज्ञान न हो। भाई भूतकाल के विशेष तो वह कहलाएगा क्या आपका अपूर्ण भूतकाल, अर्थात यानी कि कौन सा कहलाएगा, यानी कि विशेष समय का ज्ञान न हो तो वह क्या कहलाएगा आपका अपूर्ण भूतकाल, क्योंकि पूर्ण भूतकाल में तो निश्चित हो जाएगा आसन्न में थोड़े समय पहला, और सामान्य में क्या, अरे विशेष समय का ज्ञान ना हो। बेटे एक मिनट, अपूर्ण नहीं होगा, वह तो कौन सा होगा आपका सामान्य भूतकाल होगा, क्योंकि सामान्य भूतकाल के वाक्यों में यह पता नहीं चलता कि क्रिया थोड़े समय पहले हुई है या बहुत समय पहले हुई है, तो इसलिए कौन सा है आपका सामान्य भूतकाल कहलाएगा। अपूर्ण भूतकाल में तो क्रिया के बीते हुए समय में अर्थात क्या है कि होते रहने का बोध होता है। ठीक है, होते रहने का अर्थात जारी रहने का बोध होता है, इसलिए हम कौन सा ऑप्शन नंबर ए अर्थात कौन सा कहेंगे सामान्य भूतकाल। इसके बाद में 27वां प्रश्न है आपका 127वां, जिस क्रिया की समाप्ति निकट भूत या तत्काल ही सूचित होती है तो वह कहलाता है आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल कहलाता है किसी भी कार्य के बिल्कुल अभी थोड़े समय पहले होने का जहां हमारा बोध हुआ हो। ठीक है, इसके बाद कह रहे हैं कि जिससे क्रिया की समाप्ति के समय का स्पष्ट बोध होता है कि क्रिया को समाप्त हुए काफी समय बीता है तो कहलाता है, तो काफी समय बीत गया तो वह कहलाता है कौन सा आपका पूर्ण भूतकाल। तो कौन सा कहलाता है बेटे पूर्ण भूतकाल। इसके बाद जो क्रिया की उत्पत्ति में सहायक हो उसे कहा जाता है, देखो अब कितने सारे बच्चे जुड़ गए थे, अब कितने सारे बच्चे जुड़ गए थे, लेकिन अब पता है वो अफर गए, उन्हें ज्यादा मिल गया। ठीक है, अब वो पेट नहीं भरा, वो अफर गए, अब डकारे मार रहे हैं तो बोले क्या, बोले चल रहे हैं। अब बेटे अभी तो मेन चीज आई है जुड़ के, अभी तो आगे को आप लोगों के लिए चीजें हैं। अबे ये टॉपिक तो आपने सबने पढ़ रखे थे, आगे के टॉपिक हैं जिन टॉपिकों में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो बेटे अगर आप लोग एक बार बताएं, खड़ा तो मैं भी हूं, काम तो भाई मेरे पास भी बहुत सारे, क्या तुमसे बैठे बैठे मोबाइल में क्या वीडियो को देखा नहीं जा रहा। ठीक है, अबे देख लो मेरे भाई, देख लो, मान जाओ बात, समझ जाओ, समय है, मौका है। ठीक है, नींद आ रही है उनको, हाँ उनको ही आ रही है, अबे थोड़ा समय लगेगा। ठीक है, अबे इतना ही समय हो गया और 1-1.5 घंटे की बात है, 1-1.5 घंटे में पूरी वीडियो समाप्त कर देंगे, तो बेटे चिंता क्यों कर रहे हो। ठीक है, अगर हाँ कोई चीज समझ में नहीं आ रही आप पूछो, सारे के सारे प्रश्नों को कितने अच्छे से डिटेल में पढ़ा रहे हैं। ठीक है, लेकिन इस तरीके से अगर आप लोग जाएंगे तो बेटे क्या करोगे, मेरा नुकसान नहीं है, आपका ही नुकसान है, मुझे तो पढ़ाना है, मैं तो पढ़ाऊंगा ही। ठीक है, तो इसलिए बेटे थोड़ा समय का ध्यान दो, 1-1.5 घंटे में वीडियो समाप्त हो जाएगी। अगर उसमें भी क्या है सारे के सारे क्वेश्चन जब इतने टाइम पढ़ लिए, 2.5 घंटे तुम्हें हो गए, तो और 1.5 घंटा सही थोड़ा सा निपटा कर काम खत्म कर देते हैं। जो क्रिया की उत्पत्ति में सहायक हो उसे कहा जाता है, जो क्रिया की उत्पत्ति में सहायक हो, जो क्रिया की उत्पत्ति को करने में सहायक हो क्या कहलाता है बताओ, कारक, संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण। जो क्रिया, सर मुझे भी नींद आ रही है, साने आलम बेटे तुझे तो आएगी नींद, तू तो आया बहुत दिनों में एक तो। ठीक है, चाय पी लो, चाय बनवा लो। जल्दी से बताएं। जो क्रिया की उत्पत्ति में सहायकों से कहा जाता है, देखो एक होती है संज्ञा, एक होता है सर्वनाम, एक होता है विशेषण और एक होती है क्रिया। और इन सबके सबको अर्थात जो क्रिया है, क्रिया की उत्पत्ति में जैसा आपका कारक होता है उसी प्रकार की क्रिया करनी होती है। मान लिया मार्कर है तो मार्कर से अलग क्रिया होगी, तलवार है तो तलवार से अलग क्रिया होगी, बस है तो बस से अलग क्रिया होगी। मान लिया मार्कर है तो मार्कर से क्रिया होगी लिखना, अगर तलवार है तलवार से क्रिया होगी काटना, अगर बस है तो बस से क्रिया कौन सी होगी आपकी, मतलब कौन सी भैया, चलना या जाना। तो भैया उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है कारक। ऑप्शन नंबर कौन सा आपका ए। ये कारक शुरू हो गए बेटे, कारक,
कभी आप कहो बोले गुरुजी पता ना कौन से टॉपिक में लेकर चल दिए, कारक शुरू हो गए बेटे, कारक। अगला टॉपिक आया है अब कारक। अगला, क्रिया के करने वाले को, क्रिया के करने वाले को क्या कहते हैं? क्रिया के करने वाले को कहते हैं कर्ता। जो क्रिया को करता है उसे कहा जाता है क्या? आपका कर्ता कहा जाता है। इसके बाद में अगला देखें, अगला, जिस पदार्थ पर कर्ता की क्रिया का फल पड़े उसे कहते हैं, कर्ता की क्रिया का, जो कर्ता ने क्रिया करी है उसका फल जिस पर पड़ता है उसे कहते हैं क्या? हम कर्म कहते हैं। अर्थात ऑप्शन नंबर कौन सा? बी, अर्थात उसे कहा जाता है कर्म कारक कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद में अगला है आपका, कह रहे जिस शब्द की सहायता से क्रिया का व्यापार होता है उसे कहते हैं, किसी की सहायता ली जाती है और जो सहायता करता है, सर भेज दीजिए चाय, बेटे कम से कम साने आलम मेरे बच्चे थोड़ा सा इतना तो प्रेम होना चाहिए। बोले गुरुजी मैं चाय लेकर आ रहा हूँ, आप मेहनत कर रहे हो, बोल रहे हो, खड़े हो, पढ़ा रहे हो, और नालायक मुझसे भी येगा चाय है तो यार ठंडा पिलवाऊंगा। ठीक है, कम से कम बेटे इतना तो कर सकते हो कि बोले हाँ, बोले लो गुरुजी तुम इतनी मेहनत कर रहे हो, हम आए हैं, लो आप लोग चाय पियो। ठीक है, ये तो कह नहीं रहे बोले गुरुदेव पी लो, और कह रहे पिला दो जी। अब बताओ मैं क्लास छोड़ के पहले चाय लेके आऊंगा तुम्हें, है? चलो, अब तुम तो फोन में देखते देखते भी आ जाओगे, मैं बोर्ड को लेकर कैसे आऊंगा तो चाय लेके तुम्हारे पास आगे। जिस शब्द की सहायता से क्रिया का व्यापार होता है उसे कहते हैं बेटे, जिससे होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं बेटे हम कर्ण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम? उसे बेटे कर्ण कहते हैं। अगला, जिसके लिए क्रिया की जाती है या जिससे कुछ दिया जाता है उसे कहते हैं बेटे, किसी के लिए कुछ दिया जाए या किसी के लिए कुछ किया जाए, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम संप्रदान। क्या कहते हैं? संप्रदान। पवन कुमार बेटे मजाक कर रहे हूं ऐसे ही, ठीक है। साने आलम भैया मान लो कि मैं चाय पी रहा हूं, ठीक है। पूजा गोस्वामी इसके बाद कह रहे हैं संज्ञा अथवा सर्वनाम के, ठीक है, संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से किसी का अलग होने का या डर का या उत्पन्न होना आदि पता चले उसे कहते हैं तो बेटे वो होता है कौन सा? अपादान। किसी चीज को अलग करने का जो काम करता है उसे कहा जाता है क्या? अपादान कहा जाता है। 135वां प्रश्न है कि जिस संज्ञा या सर्वनाम से किसी दूसरे शब्द का संबंध या लगाव जाना पड़े उसे कहते हैं कौन सा? आपका संबंध कारक कहते हैं। अर्थात ऑप्शन नंबर कौन सा? डी। क्रिया या आधार को सूचित करने वाले संज्ञा या सर्वनाम के रूप को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं क्या? हम अधिकरण कहते हैं। का बोध कराता है वह क्या कहलाता है? आपका वह आपका अधिकरण कारक। ठीक है बेटे, आगे चलो। अब आ जाता है कौन सा? 137वां। कह रहे हैं कि संज्ञा के जिस रूप से किसी को बुलाया, पुकारा या संबोधित किया जा सके उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम संबोधन। ठीक है बेटे, समझ में आ रहा है? बेटे एक बार सभी बच्चे आप मुझे जल्दी से बेटे कमेंट करके बताइएगा, क्या ये सारी चीजें बढ़िया लग रही हैं? क्या आपके समझ में बढ़िया तरीके से आ रहा है? देखो कह रहे हैं अमृत कलम से लिखती है, कलम से लिखती है भाई, कलम से लिख रही है तो कलम लिखने का माध्यम साधन है, और जब माध्यम साधन है तो इसका मतलब ये है कि बेटे ये क्या है? आपका कर्ण है। ठीक है, मान लिया। चलो आगे देखते हैं बेटे। साने आलम प्रश्नों के जवाब दीजिएगा। वीरेंद्र ने हरिवंश को गाय दी, हरिवंश को गाय दी, को के स्थान पर क्या आ जाएगा? को के स्थान पर के लिए रखा जा सकता है या ना? आप कहोगे बोले गुरुदेव रखा जा सकता है। ठीक है, वह रखा जा सकता है, और जब रखा जा सकता है तो इसका मतलब क्या है? ऑप्शन नंबर सी, अर्थात कौन सा बेटे? संप्रदान कारक है। कौन सा है? संप्रदान कारक है। इसके बाद कह रहे हैं आलोक स्टेशन से आ रहा है। इस वाक्य में स्टेशन से में कौन सा कारक है? भाई स्टेशन से आ रहा है ना, तो बेटे स्टेशन से तो अलग हुआ ना, और जब अलग हुआ है तो बेटे कौन सा होगा? अपादान कारक होगा। कौन सा होगा? अपादान।
इसके बाद बंदर पेड़ पर बैठा। अब पेड़ पर तो बैठे गए बंदर, पर बंदर के बैठने का वो आधार है ना, और आधार है तो कौन सा कारक, अर्थात आपका कौन सा डी, तो वो कौन सा है आपका अधिकरण कारक। ठीक है। इसके बाद अगला आ जाता है कौन सा, कि मित्र मुझे माफ करो, मित्र मुझे माफ करो, तो बेटे विस्मयादि बोधक चिन्ह है, तो विस्मयादि बोधक चिन्ह है, पहले मित्र को पुकारा जा रहा है, बोले मित्र मुझे माफ करो, तो अर्थात कौन सा संबोधन कारक है। इसके बाद 143, मैं अलमारी से पुस्तक निकालता हूं, इस वाक्य में किस कारक की विभक्ति है, से किसकी विभक्ति है, तो बेटे अलमारी से निकली है ना, तो अलमारी से, तो ये किसकी, अपादान कारक की विभक्ति है। अगर कह देते कि अलमारी से, तो अलमारी में पुस्तक रखता हूं, तो बेटे अधिकरण कारक की हो जाती, किसकी हो जाती फिर, तो हो जाती बेटे अधिकरण कारक की। 144, राकेश का भाई चला गया, इस वाक्य में का किस कारक की विभक्ति है, तो बेटे का की, के, रारी, रे, नानी, ने किसकी होती है, संबंध कारक की विभक्तियां होती हैं। यथाशक्ति में कौन सा समास है, आपका पसंदीदा टॉपिक शुरू हो गया है बेटे, कौन सा आपका पसंदीदा टॉपिक शुरू हो गया है, समास। तो बेटे आप समास को पढ़िएगा अच्छे तरीके के साथ। ठीक है बेटे, जाना किसी को कहीं नहीं है। ठीक है, जब तक मैं नहीं जाऊंगा आप लोग बिल्कुल ऐसे ही बने रहेंगे, ऐसे ही जुड़े रहेंगे। ठीक है, टॉपिक एक से एक बेहतर, एक से एक बेहतरीन टॉपिक आता जा रहा है। ठीक है, जो बच्चे भाभी जुड़ते चले जा रहे हैं वो बच्चे बेटे कृपया करके वीडियो को लाइक शेयर करते जरूर चले जाएं, ताकि सभी बच्चे जुड़ सके। यथाशक्ति है, यथाशक्ति बेटे, शक्ति और शक्ति के पहले क्या, यथा, और यथा क्या है, इसमें अव्यय है, और जब अव्यय है तो कौन सा समास है आपका, अव्ययी भाव समास होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आपका डी। अगर विशेषण होता पहले तो हो जाता बेटे कौन सा, कर्मधारय। अगर मान लिया एक दूसरे के विलोम होते तो कौन सा हो जाता आपका द्वंद्व। अगर देवी देवता का, देवी या देवता का कोई नाम होता तो कौन सा हो जाता बहुव्रीहि। तो इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा आपका डी। इसके बाद में 146, देव कन्या में कौन सा समास है बेटे, कौन सा है क्वेश्चन, कि देव कन्या में कौन सा समास है, तो बताएं भाई देव कन्या में कौन सा समास है, देव कन्या में कौन सा समास है। खाना खा लिया, नींद आने लगी, रजत श्रीवास्तव, बेटे थोड़ी देर आएगी, 5 मिनट 10 मिनट, अगर आप लगे रहे जुड़े रहे तो नींद भी भाग जाएगी। ठीक है, बस बेटे ये क्या है, अंतिम चरण है, अंतिम चरण है, इसे संभाल लो। तत्पुरुष, बहुत शानदार बेटे, सभी बच्चों का जवाब बहुत बेहतरीन, गजब बेटे गजब, दिल खुश कर दिया। देव कन्या अर्थात क्या होगा, देव की कन्या, देव की कन्या अर्थात संबंध कारक तत्पुरुष समास है। कौन सा है बेटे, संबंध कारक तत्पुरुष समास है। बहुत शानदार, ऑप्शन नंबर कौन सा, बी राइट आंसर। इसके बाद कह रहे हैं विद्या अनुराग कौन सा समास है, जल्दी से कमेंट करके तुरंत जवाब दीजिएगा। विद्या अनुराग में कौन सा समास है, तो क्या है, देखो विद्या अनुराग है तो बेटे द्विगु तो हो नहीं सकता, संख्या है नहीं। विद्या अनुराग विशेषता कहीं बताई नहीं जा रही, कहीं इसमें ये है तो है नहीं, अव्यय है नहीं, तो कौन सा बचा, तत्पुरुष समास। और विद्या अनुराग का क्या होगा, अनुराग किसे कहते हैं, यानी कि किसी चीज में लीन हो जाना, अर्थात विद्या में लीन होना, अर्थात तो वह क्या कराएगा, अधिकरण के रूप में जाएगा। 48वां, दो अथवा दो से अधिक शब्दों के मिलने पर जो नया स्वतंत्र पद बनता है उसे समस्त पद अर्थात इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है बेटे क्या, समास कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है आपका क्या, समास के कितने भेद होते हैं, तो बेटे समास के पदों की प्रधानता के आधार पर तो होते हैं 4, लेकिन 4 ऑप्शन दिया ही नहीं, क्यों, इसी वजह से नहीं दिया क्योंकि उसने स्पष्ट करके नहीं लिखा। अन्यथा सामान्यतः हिंदी में समास होते हैं कितने, 6 प्रकार के होते हैं। खान,
तेलीपुरी क्या तत्पुरुष, अच्छा तत्पुरुष बता रहे हैं, मैंने कहा तेलीपुरी यानी क्या लिखा है भाई, ठीक है कोई नहीं। जिस समास में दो पद दोनों पद प्रधान होते हैं उसे क्या कहते हैं बेटे, पहला भी प्रधान हो और दूसरा भी प्रधान हो, द्वंद्व। द्विगु समास में दूसरा पद प्रधान होता है, कर्मधारय में भी दूसरा होता है, लेकिन अव्ययी भाव में कौन सा पहला पद प्रधान होता है, और द्वंद्व समास में पहला और दूसरा दोनों के दोनों ही क्या प्रधान होते हैं। इसके बाद में अगला 150 प्रश्न बेटे 13 अर्धशतक लग गया है। आगे जाते हैं, जिस समस्त पद में दूसरा पद प्रधान हो और प्रथम पद के कारक चिन्ह का लोप हो उसे कहते हैं, वाह भाई वाह। देखो जिस समस्त पद में दूसरा पद तो प्रधान हो, देखो द्विगु समास में भी दूसरा पद प्रधान होता, कर्मधारय में भी दूसरा पद प्रधान होता है, और तत्पुरुष में भी दूसरा पद प्रधान होता है। तीनों ऑप्शन में बेटे दूसरा ही पद प्रधान है। और प्रश्न पूछ रहा, बोले अब बता कोई क्या कहेगा, बोले गुरुदेव क्वेश्चन गलत है, बोले क्वेश्चन बदलो, इसमें नहीं वाला बताना है, नहीं वाला, ठीक है नहीं, लेकिन नहीं वाला नहीं बताना। वो कह रहा है कारक चिन्ह का लोप हो, और कारक चिन्हों का लोप केवल तत्पुरुष समास में होता है, इसलिए बेटे ऑप्शन डी चुना। पेपर क्वेश्चन का लेवल है कुछ, कभी आप ऐसी सोच रहे हो कि क्वेश्चन था कुछ, क्योंकि आप इसमें पेपर में बैठने के बाद में दही बड़े में कौन सा समास है, दही में डूबा हुआ बड़ा, रजत श्रीवास्तव, बेटे अधिकरण कारक तत्पुरुष समास हो जाता है, अधिकरण कारक तत्पुरुष समास हो जाता है। तो बेटे बी ऑप्शन जो बता रहे थे मेरे भाई उनका गलत है, ए भी बता रहे थे वो भी गलत है, लेकिन ऑप्शन केवल और केवल कौन सा, डी राइट है, ठीक है। इसके बाद वामन, जे समस्त पद में पूर्व पद अव्यय हो और उत्तर पद के साथ जुड़कर पूरा पद अव्यय बन जाए तो कुछ सोचना ही नहीं है, अव्यय का जिक्र कर दिया ना तो अव्यय भाव समास लगा देना, अव्यय भाव समास लगा देना बेटे, ठीक है। इसके बाद में आगे देखें उत्तरोत्तर, अरे उत्तर धन उत्तर, उत्तर धन उत्तर। अब बेटे इसमें उत्तरोत्तर दे रखा है, उत्तर धन उत्तर, और जब एक जैसे शब्द का कहीं भी आपको क्या मिल जाए, दोहरान मिल जाए, तो समझ लेना समास अव्ययी भाव होता है। कभी इसे आप सोच रहे हो उत्तरोत्तर, उत्तर धन उत्तर, अर्थात कौन सा अव्ययी भाव समास एक जैसे का मिला है ना, तो क्या कहलाया आपका उत्तर धन उत्तर। अगला 154 पद चिन्ह में कौन सा समास है, पद चिन्ह तो क्या कहलाएगा बताओ, पद चिन्ह द्वंद्व है द्विगु है। देखो पहली बात द्वंद्व तो हो नहीं सकता, देखो हो नहीं सकता, कर्मधारय है नहीं, तो क्या होगा तत्पुरुष, अर्थात क्या कहलाएगा पदों के चिन्ह। 153 को रिपीट कर दो प्लीज, 153 को रिपीट कर दो प्लीज, ठीक है कोई नहीं मेरे भाई। उत्तरोत्तर में भाई ऐसा होता है मेरे, ध्यान से समझना, अगर कहीं संज्ञा शब्द है, अगर उन संज्ञा शब्दों का दोहरान हो जाए, या मेरे भाई कहीं भी अव्यय शब्द हैं और उन अव्यय शब्दों का दोहरान हो जाए, तो समास कौन सा होता है, अव्ययी भाव। जैसे क्या आपने पढ़ा होगा घर घर, या आपने पढ़ा होगा क्या द्वार द्वार, ठीक है द्वार द्वार, बिल्कुल जैसे पढ़ा होगा आपने क्या एक का एक पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाता है आपका एक धन एक, क्या हो जाता है एक धन एक। तो इसके बाद में जैसे आप पढ़ते हैं हाथों हाथ, वह चलो जो भी लिखा जा रहा है लिखा जान दो, बोल सही रहा हूं, हाथों हाथ, तो ये क्या है इनका दोहरान हो जाता है। और जब मेरे बेटे दोहरान होता है ना तो वहां अव्ययी भाव समास होता है। अगर किसी वजह से आप ये पढ़े ना कि बोले गुरुदेव बोले दोहरान तो लाल लाल का भी होया है, तो लाल लाल बेटे लेकिन विशेषण है, विशेषण है मेरे बच्चे, विशेषण है तो कर्मधारय लगाया गया यो, ठीक है। संज्ञा हो या अव्यय हो तो अव्ययी भाव समास लगाया गया यो। अगर आपका क्या है, अगर विशेषण का दोहरान है तो कर्मधारय लगाया गया यो। और उत्तर धन उत्तर, उत्तर विशेषण नहीं है मेरे भाई, अव्यय है, तो इसलिए कौन सा है आपका अव्ययी भाव समास है। अगर बेटे जितना आप पूछोगे, ठीक है, अगर पूछोगे जितनी क्षमता है बिल्कुल बताऊंगा, लेकिन शर्त वही है कि जैसा आप लोग जुड़े पड़े हैं ऐसे ही अगर आप लोग जुड़े रहेंगे और जोड़े रखेंगे तो बिल्कुल पढ़ाने में मजा आता रहेगा, ठीक है। अन्यथा बेटे क्या है फिर तो वही है कि बोले क्लास तो मुझे पूरी करनी है ही। इसके बाद कह रहे जन्मांध में कौन सा समास है, तो जन्मांध का मतलब होता है जो जन्म से अंधा हो।
और जो जन्म से अंधा वो प्राकृतिक रूप से है, और जब प्राकृतिक रूप से है तो कौन सा कहलाता है? अपादान कहलाता है। दही बड़े में तो शायद तत्पुरुष लुप्त पद तत्पुरुष समास होना चाहिए बेटे। अरे मेरे भाई, लुप्त पद तत्पुरुष समास मेरे भाई, जो तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं उनमें से ही तो आया है, उनमें से ही तो आया है। अगर लुप्त पद तत्पुरुष समास मेरे भाई तो वो संस्कृत के रूप में जाते हैं, संस्कृत के रूप में जाते हैं। अगर आप दही बड़ा है तो दही बड़े में लुप्त पद का मतलब क्या होता है? जिसमें क्या पदों का लोप हो। अब देखो जैसे क्या उदाहरण है मेरे भाई, उदाहरण है क्या आपका दही बड़ा है, तो यानी कि इसे हम ऐसे तो लिख नहीं सकते कि दही में बड़ा, ठीक है, दही में बड़ा तो नहीं लिख सकते, तो हम क्या लिखेंगे? दही में डूबा हुआ बड़ा, दही में डूबा हुआ ठीक है, हुआ बड़ा, ऐसे लिखेंगे। तो इसमें में डूबा हुआ, ठीक है, सॉरी, हुआ बड़ा, तो ये क्या है? इसी पद का तो क्या है? लोप ही तो है, ठीक है, इस पद का ही तो लोप है, तो ये पूरे का पूरा पद का लोप है। तो इसमें क्या है? ये कहलाया आपका लुप्त पद तत्पुरुष समास। लेकिन बेटे विभक्ति कौन सी आ रही है? विभक्ति में है। अगर समास पूछ रहा है तो समास तो मेरे भाई आप अधिकरणी तो बताओगे, मेरे भाई अधिकरणी तो बताओगे। अगर आपसे हाँ समास की प्रक्रिया पूछ रहा है या समास का रूप पूछ रहा है तो आप बता सकते हो, बोले जी समास के रूप में तो ये लुप्त पद तत्पुरुष समास के अंतर्गत गया है, बिल्कुल बता सकते हैं, ठीक है। मस्ताना जाट डी जवाब बता रहे, बिल्कुल बेटे डी जवाब है, ठीक है। पूजा गोस्वामी का भी, गीतिका यादव का भी, गुरमीत चौधरी का भी, बहुत शानदार बेटे, क्लियर हो गई होगी बात, है ना। अटूट में कौन सा समास है बेटे? जो अटूट है, अटूट का मतलब है जो क्या कभी भी नहीं टूट सकता है। तो बेटे अटूट में जो समास होता है तो अटूट, देखो अब इसमें क्या दे रखा है आपका? इसमें दे रखा है आपका अटूट है। अब इसमें आपका अव्ययी भाव भी है, दिगु भी है, कर्मधारय भी है, नियय भी है। देखो दिगु तो होगा नहीं, कर्मधारय होगा नहीं, ठीक है, 2 ऑप्शन तो खत्म हो गए। अब आपका एक तो है अव्ययी भाव और एक क्या है? नियय। अव्ययी भाव भी क्या कहता है? संज्ञा शब्द से पहले क्या होना चाहिए? उपसर्ग या अव्यय होना चाहिए। और बेटे अन्य क्या कहता है कि जो आपका समस्त पद नकारात्मकता की ओर लेकर जाएगा, नकारात्मकता की ओर लेकर जाएगा तो वह क्या कहलाएगा आपका? वह कहलाएगा अटूट, मतलब अनिय तत्पुरुष समास। तो ये बेटे क्या है? अटूट, जो क्या अटूट मतलब नहीं है टूट, तो बेटे कौन सा कहलाया? डी, अर्थात नियय तत्पुरुष समास कहलाएगा, ठीक है। इसके बाद में 57 राजकुमार, बोले राजा का कुमार, और राजा का कुमार तो कौन सा? संबंध कारक तत्पुरुष समास है, ठीक है, संबंध कारक तत्पुरुष समास है। इसके बाद में कह रहे हैं राजा रानी में कौन सा समास है? बेटे राजा और रानी एक दूसरे के विलोम है, और जब विलोम है तो बेटे कौन सा आपका? द्वंद्व समास आता है। संख्या आ जाएगी तो दिगु होगा, विशेषता बताएंगे कर्मधारय होगा, अव्यय, अगर अव्यय का रूप है तो अव्ययी भाव होगा, अगर क्या है कि कोई भी विभक्ति चिन्ह है तो तत्पुरुष होगा। अब इसके बाद में भाई शब्द शुरू हो जाते हैं कौन से? पर्यायवाची। और पर्यायवाची में से सबसे पहला आता है किसका? सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है। तो भाई क्या है? सरस्वती को कहते हैं कि जय मां सरस्वती, जय मां शारदा, जय मां वाग्देवी देवी, तो अर्थात शारदा। सरस्वती का पर्यायवाची कौन सा है आपका? तो सरस्वती का पर्यायवाची होता है कौन सा आपका? शारदा। इसके बाद में कोशिश का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो देखो कोशिश का जो कोशिश है, अगर हम किसी प्रकार की कोई कोशिश कर रहे हो तो कोशिश का मतलब होता है हम किसी प्रकार का कोई प्रयास कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं हम प्रयास कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर कौन सा लगाएंगे? हम बी लगाएंगे। अमृत का पर्यायवाची है, तो बेटे अमृत का पर्यायवाची, अमृत कहते हैं किसे? सुधा को। अमृत का पर्यायवाची क्या होता है? सुधा होता है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा? डी लगाएंगे। इसके बाद में अगला है 62 अहंकार का पर्यायवाची है। देखो घमंड, गगन, दानव, सुधा। तो भैया अहंकार का मतलब ही क्या होता है बताएं भैया? तो अहंकार का मतलब होता है घमंड। किससे होता है भैया? घमंड से। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आपका? ए लगेगा। इसके बाद में 63 देखते हैं, आकाश का पर्यायवाची है, तो घमंड, गगन, दानव, सुधा। तो आप कहेंगे बोले जी आकाश तो किसे कहते हैं? हम गगन को कहते हैं। इसके बाद में अगला है आपका कि असुर का पर्यायवाची है,
देखो असुर कहते हैं किसे, सुर कहते हैं देवता, और असुर कहते हैं किसे हम, राक्षस को। तो अर्थात किसका है, राक्षस को ही दूसरा क्या कहते हैं हम मेरे भाई, दानव कहते हैं। क्या कहते हैं हम, दानव कहते हैं। इसके बाद में 65 है, 65 में कह रहे हैं कि आभूषण का समानार्थी नहीं है। तो जो आभूषण का समानार्थी कौन सा है भैया, निम्नलिखित में से आभूषण का समानार्थी नहीं है, तो वो कौन सा नहीं है, तो वो नहीं है बेटे किसका, सुरपति। सुरपति किसका है, सुर कहते हैं देवता, और देवताओं के जो पति हैं वो कौन है, वो है इंद्र है। सुरपति कौन है, देवताओं के इंद्र, अर्थात कौन है, इंद्र है। बाकी भूषण, अलंकार और क्या है, गहना, ये आभूषण होना चाहिए था वैसे, ठीक है, आभूषण है, आभूषण को हम भूषण भी कह सकते हैं, ठीक है, उसके रूप में प्रयुक्त होते हैं। 166वां है, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा, बेटे थोड़े समय की बात है, आप लोग बिल्कुल जुड़े रहे, लगे रहे, बने रहे, एक से एक बेहतरीन प्रश्न आने वाले हैं, ठीक है। यहीं तक कमियां रहती हैं कि हम हार मान लेते हैं, थक जाते हैं, फिर उसके बाद में हम नहीं कर पाते, तो हम क्लास को छोड़ते हैं, कुछ और करते हैं। तो बेटे इससे अगले वाले टॉपिक की सर स्पीड ज्यादा हो रही है बेटे, बिल्कुल हाँ बिल्कुल मैं धीरे कर दूंगा, लेकिन आप जुड़े रहें, आगे की ओर बढ़ते रहेंगे ऐसे ही। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इच्छा का समानार्थी नहीं है, तो बेटे जो इच्छा का समानार्थी नहीं है वह बताओ कौन सा है, जल्दी से। शाने आलम भैया चाय आ गई है, चाय ले लो मेरे भाई, ठीक है, आ जाओ, ठीक है, ठीक है, स्पीड कोई बात नहीं बेटे, कोई बात नहीं, ठीक है। कह रहे इच्छा का, देखो इच्छा का चाह भी होता है, मनोरथ भी होता है, कामना भी होता है, लेकिन रश्मि नहीं होता। कौन सा नहीं होता, रश्मि। रश्मि होता है किसका, चांदनी का, ठीक है, बिल्कुल सही है, किसका होता है, चांदनी का। इसके बाद में कह रहे हैं कौन सा प्रश्न है आपका हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कामदेव का समानार्थी नहीं है, ठीक है, मौज कर दी सर, बिल्कुल हाँ बताएं भैया, निम्न में से कौन सा शब्द कामदेव का समानार्थी नहीं है। मनोज, भागीरथी, मदन, अनंग। देखो कामदेव, कामदेव को बेटे क्या रतिपति भी कहते हैं, रतिपति, और उसके बाद में क्या है भैया, इन्हें पुष्प धनवा भी कहते हैं, जिनका पुष्पों का है क्या, धनुष। बिल्कुल भागीरथी किसका है बेटे, गंगा का है, किसका है, गंगा का है, अर्थात ऑप्शन नंबर कौन सा, बी। इसके बाद 68वां देखते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द सूर्य का समानार्थी नहीं है, जग, रवि, सूरज, दिनेश, कौन सा नहीं है। आसान सा प्रश्न है बेटे, जल्दी से जवाब दीजिएगा, टी पी लो पहले सर, कोई नहीं बेटे साथ के साथ चलती रहेगी। स्वाति चौहान का जवाब कौन सा, बी। बी बेटे पहले वाले का दे रहे हो क्या तुम, ठीक है। निम्न में से कौन सा सूर्य का समानार्थी नहीं है, तो बेटे सूर्य का समानार्थी, राम राम भैया, रजनीकांत प्रजापति। अरे रजनीकांत बेटे बड़े दिनों बाद आया, अरे कहां था, ठीक है, मैं नाम सबके याद है तुम्हारे, एक बार जो क्लास में जाता मैं नहीं भूलता फिर उसे बिल्कुल भी। देखो बेटे रवि भी होता है, सूरज भी होता है, दिनेश होता है, लेकिन जग नहीं होता, जग नहीं होता है, कौन सा नहीं होता, जग नहीं होता। इसके बाद 69वां, निम्न में से कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची है, सुर, सरिता, गो, आंसू, चंद्र, बताओ कौन सा है, गंगा का पर्यायवाची कौन सा है। कौन सा है, रजनीकांत बेटे रो क्यों रहा है, ठीक है, रजनीकांत रो रहा है मेरे भाई, अरे क्यों दिल तोड़ रहा है यार, ठीक है, ऐसा ना करे करते, कोई बात ना, ठीक है। एक गौ, आंसू, चंद्र, बेटे एक ही ऑप्शन है, वो है कौन सा है, ए ऑप्शन, अर्थात कौन सा है आपका, सुरसरिता। 170, अमावस्या का अवायक बेटे कौन से विलोम शब्द, कौन से है आपके विलोम शब्द है, बेटे विलोम शब्द बताइएगा जल्दी से। बेटे जलेबियों की व्यवस्था है बच्चों, जलेबियों की व्यवस्था है, जलेबियां भी खा लो। अमावस्या का विपरीतार्थक,
अबे कहते ना अमावस्या की रात है, अमावस्या का मतलब है यानी कि किसकी, पूर्णिमा की रात है। ए ऑप्शन होगा इसका भी। कौन सा होगा, ए ऑप्शन। इसके बाद में 171, उपकार का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है। उपकार का विपरीतार्थक बताना है बेटे, उपकार का। उपकार का कौन सा है, उपकार का होता है बेटे क्या, अपकार होता है। ये प्रश्न इजी इसलिए लग रहे हैं ताकि आप लोगों के पहले पढ़े हुए हैं, आप लोग ज्यादा पढ़ लिए, मेहनत अच्छी चल रही है, इसलिए भैया इजी लग रहे हैं। सभ्य का विलोम बताना है, ये तो बता ही देगा, कोई भी बता देगा इसे तो, असभ्य हो, ठीक है। लेकिन क्या लिख रहा है इसमें, असम्य लिख रहा, असम्य लिख रहा है, ठीक है, काट लो। बताओ, हाँ हो रहा है ऐसे। बी ऑप्शन, अरे भैया असम्य है वो, कहां हो तुम बेटे, वो असम्य है, इसलिए तो आपने चुन दिया होगा। यही यही कृपा अटक रही है, बस कृपा बेटे यही अटक रही है। अब भैया इसका होगा क्या, ए तो बता रहे, अब कू का मतलब भी तो चच्चा वही हो, ए तो क्या लिखाओगे आप, इसमें क्या है, इसमें कुसंभ्य लिख रहा है, ठीक है। अब इसमें कुसंभ्य है तो भाई अब इसमें, अब गलत तो यो भी हो गया भैया, फिर तो संस्कारहीन अनसभ्य, तो कौन सा आपका, यानी कि जो सभ्य नहीं है, तो आप डी ऑप्शन लगाओ ना, अनसभ्य चुनो। फिर कौन सा चुनोगे, अनसभ्य चुनोगे, अर्थात ऑप्शन नंबर कौन सा, डी। अगर यो कुसभ्य होता तो बेटे आप पहला कुसभ्य चुनकाते, ठीक है, अन का अर्थ नहीं। ऐसा तो बहुत सारों ने लगा दिया, जितने भी हैं बेचारे सभी लगा दिए बेटे, यही तो दिक्कत हो जाती है। एक्सीडेंट हो गया था, चोट ज्यादा ही है इसलिए मैं नहीं आया कल भी। कोई बात नहीं रजनीकांत भाई, अपना ध्यान रखें अच्छे से, ईश्वर से कामना है कि आप जल्द से जल्द स्वस्थ हों, ठीक है, चिंता नहीं करनी है, सारी चीजें बेटे ठीक हो जाती हैं, थोड़ी परिस्थितियों की बात होती है, कुछ समय भी खराब होता है, ठीक है, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। थोड़ा सा अपना ध्यान रखें अच्छे से, किसी शब्द का जो अर्थ होता है उसके ठीक विपरीत 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 अर्थ देने वाले शब्द को कहते हैं, अबे वो तो विपरीत अर्थक ही कहते हैं, और क्या कहते हैं, ठीक है, विपरीत अर्थ देने वाले को क्या कहते हैं, विपरीत अर्थक। अगला अथ का विलोम है, अथ का विलोम है, जल्दी से बताएंगे। अथ का विलोम, भाई अथ का विलोम होगा क्या, इति। अगला देखते हैं 175, अम्र का विलोम है, अमर का विलोम क्या होगा, मरती है, बिल्कुल सही बता रहे हैं, अम्र का विलोम होगा क्या, मरती है। इसके बाद में नेक्स्ट है अर्थ विलोम शब्द है, अर्थ का क्या होगा, अर्थ का अर्थ होता है, देखो अर्थ के कई रूप होते हैं वैसे, एक तो आप किसी शब्द का निकालते हैं, किसी वाक्य का होता है, किसी की बात का निकालते हैं। अनर्थ का मतलब होता है कि यानी कि जिसका क्या कोई अर्थ ना हो, अनर्थ कहते हैं ना, बोले भाई बहुत ही अनर्थ हो गया, अनर्थ मतलब यानी कि जिस चीज को बताया नहीं जा सकता, ऐसी जो कंडीशन होती है उसे कहते हैं क्या, अनर्थ, ठीक है। अर्थ वो होता है जैसे सब घर में राजी खुशी है, सब कुछ ठीक ठाक है, बिल्कुल सारी चीजें हैं, आप बता सकते हैं, बोल सकते हैं, तो वो क्या है, अर्थ है। जैसे कि कल सचिन सर सम्मेलन में स्पीच दे रहे थे ना, तो उस टाइम पे क्या है कि कुछ चीजें ऐसी थी जो क्या वो बोल नहीं पा रहे थे, जो क्या कुछ चीजें ऐसी थी, तो कहते हैं कि जब जिन चीजों को हम ना बोल पाए, अर्थात जिन चीजों को हम बता नहीं सकते, उन्हें क्या कहते हैं, हम उन्हें अनर्थ के रूप में कहते हैं, तो इसलिए अर्थ का विलोम होता है क्या, आपका अनर्थ। अगला अनाथ का विलोम क्या है, अनाथ का विलोम क्या है,
तो भैया अनाथ का विलोम तो आपको पता ही है। अनाथ का मतलब है कि जिसका क्या कोई नाथ, नाथ का मतलब होता है स्वामी, कहते हैं क्या भगवान, जिसका कोई स्वामी अर्थात भगवान ना हो, ठीक है, तो इसका क्या हो जाता है सनाथ का मतलब है जिसका जो भगवान अर्थात स्वामी के साथ हो, ठीक है, या पालनहार के साथ हो, उसे क्या कहते हैं हम सनाथ, अनाथ का सनाथ। अल्पज्ञ का विलोम क्या होगा, अल्पज्ञ का क्या होगा बहुज्ञ होगा, क्योंकि भैया यही प्रश्न रिपीट होते हैं ज्यादातर, इसलिए बेटे ऐसे ही प्रश्न रखे गए हैं। अगला जाता है आपका अल्पज्ञ के बाद में अधिक का विलोम क्या होगा, अधिक का विलोम का एक ऑप्शन आता है कम, लेकिन कम ऑप्शन दिया नहीं है, अगर कम होता है तो कम का विलोम होता है बेटे ज्यादा, ठीक है, और अधिक जो होता है अधिक का विलोम होता है क्या आपका न्यून होता है। इसके बाद में अस्सीमा तरणी तनुज तटतमाल सुना है ना, ठीक है, तो ये समश्रुति बेटे नया अपडेट वर्जन आया अभी, ठीक है, पहले क्या आते थे, पहले ऐसे दे देता था, पहले ऐसे दे देता था कि आदि और आदि ये दो चीजें दे दी। अब की बार मुझे ऐसा लग रहा है जो ये नई चीजें विकसित हुई हैं, ये नई चीजें पहले से बहुत ज्यादा आसान हो गई, क्योंकि पहले इस आदि और आदि को दे देता था और कहता था इन दोनों के अर्थ बता दो, ठीक है, तो इसका अर्थ बताया जाता था प्रारंभ और इसका अर्थ बताया जाता था मतलब लत, या किसी चीज का आदि हो गया कोई व्यक्ति, ठीक है। लेकिन अब की बार क्या है, एक तो दे दिया ये तरणी का समश्रुति भिन्नार्थक शब्द क्या है, तो इस तरणी के साथ ये वाला तरणी लगाया जाएगा। देखो कितना आसान हो गया। ऐसे ही सारे प्रश्न है, क्योंकि आप उन्हें तो जानते हैं, इसलिए मैंने नया अपडेट वर्जन रखा है बेटे। ऐसा देखो एक चास है तो इस चास के साथ ये वाली चास देगा, ठीक है, इस चास के साथ कौन सी ये वाली चास देगा। इसके बाद में क्या है आपका कपाट है, तो कपाट के साथ क्या देगा कपट देगा, कपाट के साथ क्या देगा आपका कपट देगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा डी। इसके बाद में अगला देखें कुल है, तो कुल के साथ में क्या देगा यानी कि कूल है, ठीक है, कुल के साथ में ये सॉरी ऐसा होगा ऑप्शन, ठीक है, एक तो कूल और एक क्या, एक तो कुल और एक क्या कूल, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आपका, तो आपका ऑप्शन नंबर डी चुना जाएगा। नेक्स्ट है आपका कौन सा, वह शब्दांश जो किसी शब्द से पूर्व जोड़ा जाता है। बेटे उपसर्ग वाला टॉपिक आपका शुरू हो गया है, ठीक है, कौन सा टॉपिक शुरू हो गया है बेटे, उपसर्ग वाला टॉपिक शुरू हो गया है। तो बताएं इसके वह शब्दांश जो शब्द के पूर्व में जोड़ा जाता है कहलाता है। स्वाति चौहान सर जी मौज कर दी, धन्यवाद बेटे, मौजी मौज है। कह रहे वह शब्दांश जो शब्द के पूर्व में जोड़े जाते हैं। देखो मान लिया कोई मूल शब्द है, अगर मूल शब्द के पहले जोड़े जा रहे हैं तो कहलाएंगे उपसर्ग, अगर मूल शब्द के बेटे बाद जोड़े जा रहे हैं तो क्या कहलाएंगे प्रत्यय। और ये कभी भी आपके शब्द नहीं होते, उपसर्ग और प्रत्यय हमेशा क्या होते हैं आपके शब्दांश होते हैं। तो कह रहे हैं वह शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व में जोड़े जाते हैं तो क्या कहलाते हैं, वह कहलाते हैं आपके क्या उपसर्ग। तो इसलिए बेटे ऑप्शन नंबर कौन सा चुनोगे आप, ऑप्शन नंबर ए चुनोगे। जो बच्चे नए जुड़ते जा रहे हैं बेटे वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहे। वीडियो को लाइक तो हाथ के हाथ कर दो यार, बिना कहे कर दे कर रहे इतने काम, तो अब तुम्हें ये समझाना पड़ा है बार बार। अत्यधिक में कौन सा उपसर्ग है, पहली बात अत्यधिक में जो उपसर्ग जुड़ा है वो किस रूप में जुड़ा है। एक प्रश्न ऐसे पूछेगा तो आप कहेंगे बोले गुरुजी संधि के रूप में जुड़ा है, और संधि के रूप में जुड़ा है और शब्द क्या है आपका अत्यधिक है। अब क्या लिखा हुआ है अत्यधिक, ठीक है, अत्यधिक नहीं है क्या है अत्यधिक है, तो ये क्या होगा आपका, ये होगा बेटे अतिधान, क्या होगा अधिक होगा। और इसमें किस संधि का प्रयोग करा गया है, तो इसमें बेटे यण स्वर संधि का प्रयोग करा गया है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा आप ए चुनेंगे। मस्ताना जाट अति बिल्कुल सही है, पवन कुमार ए जवाब, श्वेता चौहान ए जवाब, मनीष ए, ठीक है, पूजा गोस्वामी अति, ठीक है, बहुत बढ़िया, कपिल सिंह ए जवाब, ये कपिल भैया रियाकपुर वाले हैं क्या, ठीक है। अगला देखते हैं अनुशासन में कौन सा उपसर्ग है, अनुशासन में कौन सा उपसर्ग है, तो बेटे क्या है शासन, और शासन मतलब अनु,
और अनु का अर्थ होता है क्या आपका पीछे पीछे, अर्थात जो शासन के द्वारा बताए गए पद चिन्हों पर चलेगा उसे कहते हैं क्या अनुशासन। तो बेटे इसमें क्या है उपसर्ग, आपका उपसर्ग है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात कौन सा कहलाएगा, अनु कहलाएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है 87, अभिमान में कौन सा उपसर्ग है। तो बेटे मान है और मान में क्या लगा दिया, अभी लगा दिया। अब अभी इसमें विसर्ग गलत दे रखे हैं यार ये, ठीक है, इसमें क्या है कि ये विसर्ग तुम्हारे गलत दे रखे हैं, लो कर दिया मैंने बिल्कुल शुद्ध, चिंता क्यों कर रहे हो, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन लगेगा आपका, अभी ऑप्शन लगेगा। कौन सा होगा बेटे, अभी होगा। इसके बाद में अगला देखते हैं, आजीवन में कौन सा उपसर्ग है। तो आप देख रहे हैं जीवन तो मूल शब्द है और इसके साथ क्या लगा है बेटे, आ लगा है, और आ लगा है तो इसमें समास, पहली बात तो समास पूछ रहे तो समास बताएंगे तो कौन सा बताएंगे आप, अव्ययी भाव बताएंगे। अव्ययी भाव में से और इसके साथ उपसर्ग कौन सा है, आ, और जिसका अर्थ होता है क्या फैजपुरिया, फाजलपुरिया जाट, अच्छा कपिल सिंह फाजलपुरिया, ठीक है। तो इसके बाद में क्या है, तो वो कौन सा कहलाया आपका अव्ययी भाव। इसके बाद में अगला देखते हैं, अरे वही है क्या सुभाष भाई वाले, ठीक है। दुष्कर में कौन सा उपसर्ग है, दुष्कर में कौन सा उपसर्ग है। तो दुष्कर में भाई से के स्थान पर क्या कर देंगे आप, विसर्ग करेंगे, और विसर्ग करेंगे तो उसके बाद में क्या लगा देंगे, कर। तो ये वैसे तो इसमें क्या होगा आपका दुहूधान कर, लेकिन विसर्ग लग गया, लेकिन विसर्ग वाला ऑप्शन इसमें दिया नहीं गया। तो क्या होता है, एक नियम कहता है कि विसर्ग के स्थान पर क्या प्रयुक्त हो जाता है, से, और जब से प्रयुक्त होता है तो उसे कहा जाता है दुष्धन कर। और इस नियम का प्रयोग किस में होता है, इस नियम का प्रयोग विसर्ग संधि में होता है। विसर्ग संधि के नियमों के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो इसलिए बेटे ऑप्शन नंबर कौन सा हम ए चुनेंगे। बात क्लियर है, ठीक है, बात क्लियर है बेटे। इसके बाद में अगला देखते हैं, नियम में कौन सा उपसर्ग है, नियम में कौन सा उपसर्ग है, अच्छा शब्द है, ठीक है, दोष, नी, परि या प्रति। फिर इसके बाद में यम का क्या अर्थ होता है, यम का क्या अर्थ होता है यम का, हाँ ठीक है। तो इसमें कौन सा उपसर्ग यम और एक क्या है, नी। यम कहते हैं हम यानी किसी का, नी का मतलब होता है किसी के। अब आप सोच रहे हैं नहीं है, नहीं नहीं है यहाँ, नहीं का अर्थ होता है मतलब ना या मना करने के रूप में, और यम का मतलब होता है किसी की जो रूपरेखा होती है उसके नियम। यम का मतलब है व्यवस्थित रूप कर देना किसी चीज का, ठीक है, वो कहलाता है क्या आपका नियम। इसके बाद में भाई 91वां प्रश्न है, परिवर्तन में कौन सा उपसर्ग है। तो बेटे वर्तन, और वर्तन में क्या लगा है आगे, परि, तो क्या निकलेगा आपका परिधान वर्तन। प्रतिकूल में क्या है, प्रतिकूल का विलोम होता है बेटे अनुकूल। प्रतिकूल का विलोम क्या होता है, अनुकूल। अनुकूल का अर्थ होता है जो आपके लिए है या आपके अनुसार है, और प्रतिकूल का मतलब होता है जो आपके विरुद्ध है अर्थात विपरीत है। और इसमें कुल मूल शब्द और प्रति क्या है, इसमें उपसर्ग है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा चुनेंगे बेटे, ऑप्शन नंबर डी राइट। अगला प्रश्न आता है आपका कौन सा, 93, अपमान में कौन सा उपसर्ग है। तो बेटे अपमान में क्या है, मान तो मूल शब्द है और अप मतलब क्या है, उपसर्ग है। और अपमान का मतलब क्या होता है, किसी की बेइज्जती करना। मान का मतलब है बोले यार चल मान रख लिया इसने, ठीक है, मान सम्मान रखा है। तो मान और अप मतलब मान कैसा रखा, वो भी बुरा मान रखा, तो वह कहलाता है क्या आपका अपमान। इसके बाद में घुमक्कड़ में कौन सा प्रत्यय है। बेटे अब प्रश्न किसके आएंगे, अब प्रश्न आएंगे आपके चहेते प्रत्यय जो है उनके। कह रहे हैं घुमक्कड़ में कौन सा प्रत्यय है। तो घोम धन क्या अक्कड़, अर्थात इसमें कौन सा प्रत्यय निकलेगा, अक्कड़। और प्रत्यय कहाँ जुड़ते हैं, मूल शब्द के बाद में जुड़ते हैं। इसके बाद 95 लिखावट में कौन सा प्रत्यय है। तो लिखावट में बेटे आवट प्रत्यय है,
और लिख क्या है आपका मूल शब्द है, लेकिन मूल शब्द है। ऐसा समझाने की कोई चीज है ही नहीं मेरे भाई, तो मैं कैसे बताऊं। घबराहट में तो क्या है, आहट निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या आपका डी, ऑप्शन नंबर कौन सा आपका डी हो गया। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है, यानी कि लड़ाक में कौन सा प्रत्यय है, इसका जवाब बेटे तुम दोगे, ठीक है। यानी कि लड़ाकू होगा बेटे, लड़ाकू, ठीक है। कौन सा है, लड़ाकू, कहते हैं ना लड़ाकू विमान, ठीक है। एक देखा होगा तुमने, वो चल रही है, उठ जा रहे मेरे लड़ाकू विमान, ठीक है। इसमें क्या होगा, तो आपका क्या लड़ धन क्या हो जाएगा, आको, आको प्रत्यय निकल जाएगा। सब बढ़िया लगा रहे हैं। झगड़ालू में अब है झगड़ा, और झगड़े में से क्या निकाल दो, आलू। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए, ठीक है। दयालु, झगड़ालू। अगला, फिरौती में कौन सा प्रत्यय है, तो फिरौती में क्या है, तो जो फिरौती है फिर धन क्या हो जाएगा, औती हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर कौन सा, बी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद में आप कह रहे हैं पढ़ने वाला में कौन सा प्रत्यय है, तो वट क्या है, पढ़ने और बाद में क्या लग रहा है, वाला, तो क्या लगेगा आपका, वाला लगेगा, ठीक है। इसके बाद में अगला प्रश्न है बेटे, दोहरा अर्धशतक हो गया, दोहरा अर्धशतक हो गया, तालियां बजाए लो। अगला कह रहे हैं कामना में कौन सा प्रत्यय है, तो यानी कि कामना में कौन सा प्रत्यय है, तो ये बताओ क्या इसमें ना है या अना है, तो आप कहेंगे बोले गुरुदेव अना है। बोले प्रत्यय तो ऐसा छांट कर रख देंगे जैसे क्या दो मक्खी निकाल फेंक दी, बिल्कुल ऐसे छट रहे हैं, ठीक है। आगे आ जाओ। कृत प्रत्यय से बने हुए शब्द को कहते हैं, कृत प्रत्यय से बने हुए शब्द को कहते हैं, ठीक है। कृत प्रत्यय से बने हुए शब्द को कहते हैं, बताओ कौन से कहते हैं बेटे। जितने भी बच्चे हैं, अब यार कम से कम एक बार बताओ, 14 की कसर रह रही, 150 लाइक तो करा दो यार, ठीक है। कम से कम आप हैं, अब तुम अच्छे खासे 30-35 जितने भी आप देख रहे हैं, लाइक कराने कितने, 14 तो कराओ, पहले 150 कराओ यार। 200 प्रश्न कर दिए, 200 पे वैसे 200 क्वेश्चनों पे 200 लाइक होने चाहिए थे, लेकिन चलो फिर भी 150 तो कराओ। ऐसे कैसे, तभी तो मन लगेगा यार। एक बढ़ा भाई, एक बढ़ा। अब भैया धन्यवाद रे, अब कैसे एहसान उतरेगा यो, ठीक है। है भैया 38 भैया, 2 हो गए रे, 2 बढ़ गए भाई, 2 बढ़ गए भैया, शाबाश शाबाश, ठीक है। और एक और बढ़िया भाई, एक और 39 हो गए, ठीक है। बेटे कम से कम पूरे करा, 150 करा दो यार, थोड़ा मान सम्मान रखा करते हैं कभी कभार, ठीक है। कभी कभी तो मैं देखो तुमसे ऐसी डिमांडें करता हूँ, उन्हें तो पूरा कर दिया करो। देखो ठीक है भैया, कितने 2 और बढ़ गए 41 साहब। अब मुझे पता है बच्चे पूरा करके करेंगे, कर देंगे 42 हो गए, ठीक है। बहुत ऐसे थोड़ी बात मानते हैं। कृत प्रत्यय से बने हुए शब्द को कहते हैं, जो कृत प्रत्यय से बनते हैं तो बेटे वो कौन से होते हैं, वो होते हैं आपके कौन से, कृदंत होते हैं। कौन से होते हैं, कृदंत होते हैं। 44 हो गए। अभी आया हूं सर नवनीत कुमार, पूजा गोस्वामी, धन्यवाद बेटे, शाबाश। मैंने करा है सर नीपा पाल, अरे क्या कहूं मैं नीपा बेटे तुझे में, ठीक है। मतलब अब करा है, तुम्हें भी समझाने के लिए अब कर रहे हो, ठीक रहे, सही है बेटे सही है। अबे 6 की कसर हो रहा है, उसे भी पूरी करा दो, ठीक है। चलो अब क्या है, कृदंत। देखो जो प्रत्यय होते हैं बेटे वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं आपके कौन से, कृदंत प्रत्यय, एक होते हैं बेटे कौन से, तदित प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय वो होते हैं जो क्या क्रिया और धातु के बाद में लगते हैं, क्रिया और धातु के बाद में लगते हैं। तदित प्रत्यय वे होते हैं जो क्या संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के बाद लगते हैं। संज्ञा सर्वनाम और किसके बेटे, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के बाद लगते हैं, तो क्या कहलाते हैं आपके, तदित प्रत्यय कहलाते हैं, ठीक है। तो वो क्या कहलाते हैं आपके, तदित प्रत्यय कहलाते हैं। मैंने सबसे पहले क्लास को लाइक करा था, बहुत बढ़िया बेटे, शानदार शानदार, ठीक है। तो अब संज्ञा सर्वनाम विशेषण में लगे तदित, क्रिया या धातु में लगे हैं तो कृदंत। तो ऑप्शन कौन सा हो गया बेटे, कृदंत। 103 वो 203 सॉरी 103 पर कहां आगे चल गए अपन तो।
संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण और अव्यय के अंत में जुड़कर उनके अर्थ को बदल दे वे कहलाते हैं। अभी बताया, बिल्कुल अभी। ठीक है, ठीक है। डांटने के लिए मैंने किया था, आपने डांटो ना। अच्छा अच्छा अच्छा, आपने सर जी डांटने के लिए मना किया था आपने। अच्छा, अरे बेटे, ठीक है, ये बात ठीक रहेगी तुम्हारी। तुम भावनाओं को समझ ही ना पाओगे बेटे। ठीक है, तो बहुत ऊपर की सोच रखो, ऊपर की। ठीक है, अंशिका के लिए जवाब बिल्कुल बेटे सही है। कौन सा है आपका? तद्धित प्रत्यय है। अगला देखते हैं। शारीरिक आरोग्य के लिए प्रतिदिन के लिए आरोग्य के लिए प्रातः एवं संध्याकालीन भ्रमण अत्यंत लाभप्रद माना गया है। बताओ इसमें क्या है? ये आरोग्य जो दे रखा है ना, आरोग्य, तो बेटे ये आरोग्य है, शारीरिक आरोग्य। तो इस आरोग्य को आपको ठीक करना, इन चारों में से कौन सा लगाएंगे? पूजा दी मैंने तो कल इवनिंग में कर दिया था लाइव। और वाह बेटे वाह, गजब, ऐसे से बालक हैं यार, बड़े अच्छा यार बेटे, तुम्हारे सहारे ही जी रहा हूं तो मैं। ठीक है कौन सा बेटे इसका बताएं, 204 का कौन सा होगा? 204 का कौन सा होगा? कौन सा होगा? तो आरोग्य होगा या आरोग्य होगा? तो बेटे जहां तक उम्मीद है, एक बार बताना, एक शब्द होता है रोग, और रोग में क्या है? ए जोड़ दें तो अरोग हो गया। और इसमें प्रत्यय जोड़ना कौन सा? ही है, तो ए का हो जाएगा आ, रे, ओ, आधा गे है। अब तो आरोग्य आएगा ना। ऑप्शन नंबर कौन सा? डी होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा बेटे? डी होगा। प्रज्ञा यादव का डी जवाब था। ठीक है, सर्वेंद्र कुमार का, मेरे भाई का बी जवाब बेटे वो गलत है। ठीक है, सर्वेंद्र कुमार का गलत है। ठीक है, पूजा गोस्वामी का ठीक है, और अजीत दिवाकर एके बी गलत है बेटे, बी नहीं होगा। नीपा बेटे बी नहीं होगा, क्योंकि क्या है कि आपका देखो, यानी कि रोग में बेटे ए प्रत्यय जोड़ा तो अरोग बना, और अरोग में जैसे यह प्रत्यय जोड़ते हो, जैसे क्या आपने पढ़ा है अच्छे तरीके से। ठीक है, जैसे क्या सूर में यह जोड़ दें तो सौर्य बन जाता है, तो उसी प्रकार से ए का क्या हो जाएगा? आ, और क्या है? रोग्य। ठीक है, अगला देखते हैं 5। मदर टेरेसा का जीवन, मदर टेरेसा का जीवन रोगियों की सेवा में, यानी कि क्या है? यानी कि शुश्रूषा है। बताओ कौन सा वाला ठीक होगा? अर्थात क्या? शुश्रूषा। तो भाई इसमें शुश्रूषा में देखो, एक तो सै तो बनता है, यही वाला बिल्कुल सही है, यानी कि ऊपर छोटे ऊ की मात्रा आएगी, बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद में श्रेय और ऊ बनेगा, और उसके बाद में क्या है? सा, अर्थात ऑप्शन नंबर कौन सा? तो बेटे ऑप्शन नंबर कौन सा आपका? डी राइट आंसर होगा, यानी कि शुश्रूषा। शुश्रूषा का मतलब होता है यानी कि किसी की क्या करनी? शुश्रूषा करनी, मतलब किसी की तारीफ करनी, बढ़ियाई करनी, या कह दें क्या, उसके लिए जो हितकारी हो। अगला छठा प्रश्न देखते हैं बेटे कि ज्ञान का भंडार अथाह होता है। अब ये ज्ञान जो दे रखा है ना, इससे तो आप जानते ही हो, ये ज्ञान नहीं, ये ज्ञान होता है, क्योंकि आधा गय और यह, जो आधा गय और यह जो होता है, देखो वैसे एक बार बताऊंगा मैं तुम्हें, आज नई चीज है यो। ठीक है, एक होता है ये और एक होता है ये। हम उच्चारण तो करते हैं इसका, इसका जो उच्चारण करते हैं तो कह देंगे कि उच्चारण के आधार पर, तो आप क्या इसी तरीके से बोलते हैं, लेकिन जब इसे लिखते हैं तो ये कहलाता है किसके? कि लेखन के आधार पर। लेखन के आधार पर जिया होता है ये, और उच्चारण के स्थान पर होता है ये। इसे कभी भी, इस वाले को कभी भी लिखित रूप में ठीक नहीं माना जाता, इसे हमेशा उच्चारण के आधार पर ठीक माना जाता है, और इसे बेटे लेखन के आधार पर ठीक माना जाता है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं इसमें, लेकिन आज ध्यान रख लें। ठीक है, इस बात को बिल्कुल निश्चित कर लें बेटे। 150 लाइक कर दो, 5 की कसर है, पूरे कर दो। और भी बच्चे जुड़ गए हैं, अब तो हो जाने चाहिए। ठीक है, जल्दी से कर दीजिए।
आगे चलते हैं 107। विज्ञान की देन है विश्लेषण, निर्व्यक्तित्व, हाँ हाँ, निर्व्यक्तिकर्ता तथा क्या है, तटस्थता। ठीक है, बताएं इनमें क्या है आपका, निर्व्यक्तिकर्ता सही करना है आपको, बताओ। उसमें ही गलत है तो इसमें भी गलत दे रखा है। ठीक है, अगर वहां ठीक होगा तो मेरे बेटे यहां भी ठीक होगा। इसके बाद में बोलो, जल्दी से बताएं। अरे भाई सर जी की मैडम डंडों से मारेंगी आपको। अरे भैया कौन मार रहा है डंडों से, नहीं पाए, ऐसा कुछ नहीं होता है हमारे यहाँ। ठीक है, 46 हो गए बेटे, 4 की कसर हो रही है, उन्हें भी पूरे कीजिएगा। कौन सा, बी और डी सेम, निर्व्यक्तिकर्ता था, बी और डी भैया थोड़ा सा इसमें एक संशोधन कर लीजिएगा ऐसे। अब बताइएगा कौन सा ऑप्शन होगा, क्योंकि बेटे बी और डी एक समान हो रहे थे, अब अलग अलग हो गए। कितनी भी बार शादी कर लो चाहे आप, बस क्या हो गया बेटे, कितनी भी बार शादी कर लो सर जी, राम राम, बी डी। ठीक है, कितनी भी बार, 47 हो गए, 3 की कसर रह गई। बी और डी सेम ऑप्शन है बेटे, मैंने बदल दिए हैं। सर जी आपकी शादी करा रहे हैं बच्चे। बेटे ओ भैया माफ करें बेटे, मेरा प्रणाम है आप लोगों को। ठीक है, मैं बिल्कुल दंडवत प्रणाम करता हूं, आपके चरणों को स्पर्श करता हूं, लेकिन नहीं बेटे, ये ऐसा अपराध कभी ना करें। ठीक है, देखो सोचना भी नहीं है बेटे। ठीक है, हाँ, इसके बाद में बिल्कुल अब बेटे अलग हो गए हैं। अब बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि निर्व्यक्तिकता में क्या करेंगे आप, वे में डबल ए बनेगा, इसलिए बेटे कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर बी होगा। कौन सा होगा बेटे, अब ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। इसके बाद में अगला है, रोगियों में उत्कृष्ट होगा यार, ये तो उत्कृष्ट जिजीविषा थी, अर्थात आपको जिजीविषा ठीक करके बताना है कि कौन सी वाली जिजीविषा आपकी ठीक है। बताएं भैया, पहली बात तो जिजीविषा में स बनेगा ये वाला, ये वाला स है 3 ऑप्शन में, इसलिए डी तो हो गया गलत। और जो जिजीविषा है तो जिजीविषा में छोटी की मात्राएं सारी आएंगी नहीं, ये भी बात गलत। और इसमें क्या है आपका, जो ऑप्शन नंबर ए है ये जी बन गया है, तो ये भी गलत। तो बच्चा कौन सा, बी बच्चा। ऐसे भी कर ले बेटे, ऐसे भी कर लेते हैं। ठीक है, 248 हो गए। गुरुजी रिश्ते वाले केसी जी पर खड़े हैं, देख लो। भैया ओ भैया माफ करेंगे। ठीक है, गेट बंद करा दूंगा मैं, ताले डलवा दूंगा। ठीक है, वेल्डिंग वाले को बुलाकर ताले पे भी वेल्डिंग करा दूंगा, मान जाओ ऐसे ही। ठीक है, लेकिन हाँ देखें इसके बाद में कौन सा बेटे, ऑप्शन नंबर बी। 209, मैं तुम्हारे उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। ठीक है, मैं हूं होगा यार ये। ठीक है, थोड़ा भाई को हो जाते हैं, मैं तुम्हारे उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। तो बेटे उज्जवल कैसा वाला ठीक होगा, तो उज्जवल बेटे कौन सा आपका, दोनों जय आधे बनते हैं, और जब दोनों जय आधे बनेंगे तो ऑप्शन नंबर कौन सा, बी। लेकिन याद रखना, अगर जो प्रज्वल आ जाए, क्या आ जाए, प्रज्वल, तो प्रज्वल में एक ही जय बनता है, और वो भी कैसा होता है, आधा। हंस लो बेटे, हंस लो। ठीक है, हंस लो, तुम पूरा मजा ले रहे हो, सही है। नंबर बेटे तुम्हारा भी लगेगा एक एक का, और इतनी उम्मीद मुझे भी है, इतना मुझे विश्वास भी है कि आप लोग मुझे बुलाओगे भी जरूर। और जिस दिन बुलाओगे मुझे कार्ड भेजोगे या फोन करोगे, बोले गुरुजी मेरी शादी है आज, यो जरा। ठीक है, तभी आके बेटे खबर लूंगा। मन क्या, हाँ अब बताओ कैसे, और खबर भी कब,
शादी के 1 महीना के बाद पूछूंगा कि बेटे सीन क्या है, कैसा चल रहा वैवाहिक जीवन। ठीक है, आ जाओ बेटे, 1 बचा है, टारगेट पूरा हो लेगा। ठीक है, 149 हो गए हैं, 210वां प्रश्न चल रहा है। हो गए भाई, हो गए, बहुत बहुत धन्यवाद बेटे तुम्हारा। ठीक है, 150 करा दिए तुमने पूरा, बालक मानते हैं बात। ठीक है, अब चलो अब देखते हैं। कह रहे हैं प्राकांत्र से मेरे कथन का अभिप्राय उससे मिलता है। तो बेटे प्राक्रांत जो है वह आपको सही करके बताना है कि प्राक्रांत कौन सा वाला ठीक है। देखिए ऑप्शन तो मैच नहीं कर रहे भाई, नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन मैच नहीं कर रहे हैं। अब इसके बाद में प्रकार धन अंतर होगा। ठीक है, क्या होगा बेटे, होगा प्रकार और धन अंतर होगा। और जब अंतर होगा प्रकार धन अंतर तो प्र कै और ए और ए मिलकर आ बना देंगे और अंतर। ऐसा वाला ऑप्शन कौन सा है मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी ऑप्शन है बच्चे। कौन सा ऑप्शन है, बी है, बी राइट आंसर है। ठीक है, इसके बाद में आगे देखते हैं। अब कह रहे मनुष्य जिसको सामान्य समझता है उसकी सेवा में उसे आनंद प्राप्त करता है। तो बेटे अब इसमें बता दो, प्रश्न है कुछ 10 रुपए का प्रश्न है पूरा, बताओ